जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात को। ठीक है भाई, कल भी हमने शाम 5 बजे एवरेज का एक वीडियो अपलोड किया था भाई, उस वीडियो को आपने देख लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है भाई, उस वीडियो को भी जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ तो दोस्तों अच्छा जरूर सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में भी दोस्तों आपको भाई कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास की दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में कहा गया अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो बहुत शानदार ट्रिक से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। जैसे कि भाई पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उसने रेशियो क्या दिया, 7:11, ये लिख लिया। अब इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, वो हमसे पूछा है। तो नया अनुपात बदल के क्या हो जाएगा भाई, जोड़ने के बाद तो वो हो जाएगा दोस्तों 4:5। भाई इन दोनों रेशियो को भाई लिख लो। फिर आप क्या करोगे दोस्तों, इनका क्रॉस का मल्टीप्लाई करो। तो 7 का 5 के साथ, 11 के 4 के साथ, तो 11 चौक कितना हो जाएगा भाई 44, और 7 पंजे कितना हो जाएगा भाई 35। क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे क्या करोगे दोस्तों, ये जो नीचे वाला अनुपात है ना, इसके अंतर को यहां पर रख दो। बस ये कहानी करनी है दोस्तों। क्या किया, क्रॉस का मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले का जो भी डिफरेंस रहेगा उसे नीचे रख दो। ठीक, अब 44 और 45 का अंतर कितना होता है, तो भाई ये अंतर होता है 9। 9 में जब 1 का भाग लगाऊंगा तो भाई ये 9 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो, तो वो अनुपात बदल कर क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा भाई। कहां, ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, लगा दो। ठीक है, समझ गए भाई पहला क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया अनुपात 11:15 के दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए। भाई इससे पहले जोड़ने की बात हुई थी, अब घटाने वाली बात हो गई। ठीक है, ताकि यह 2:3 बन जाए। तो सबसे पहला काम क्या दोस्तों, जो शुरू का अनुपात दिया वो लिख लो 11:15। अब बाद का अनुपात क्या हो जाएगा भाई 2:3। क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, 11 तिया 33 और 15 दूना 30, तो 33 और एक कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। इनका अंतर लेना है और इसके नीचे आप किसे रख दोगे, इस नीचे वाले अनुपातों के अंतर को। तो यहां 3 और 2 का अंतर कितना होगा 1। बस ये काम करना है दोस्तों इस टाइप के सवालों में। ठीक है, एक जोड़ने वाला किया था, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन घटाने वाला है। सेम प्रोसेस वही लगेगी भाई, जोड़ने का रहे कि घटाने का रहे। 33 में से 30 जाएगा तो ये कितना आएगा 3, और 3 में 1 का भाग जब लगाओगे तो 3 ही रहेगा। तो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 ही हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन को लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला भाई सही। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए भाई, ये ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखने में भयंकर दिख रहा है लेकिन है आसान। ठीक है, क्या बोला गया, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। ठीक है, लड़का और लड़की है दोस्तों। तो रेशियो क्या दिया है भाई, लड़कों का रेशियो कितना है, तो लड़कों का रेशियो दिया है दोस्तों 5 और लड़कियों का रेशियो कितना दिया है, तो भाई 7। अब सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। भाई लड़के कहां, ये रहे, तो 8 और लड़कों का दाखिला हो चुका है। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1। अब भाई अनुपात बदल कर कितना हो जाएगा 1:1। अनुपात के ही नीचे अनुपात को रख दो, और ये 8 वो है भाई लड़के जो दाखिला लेकर भाई 17 में एडमिशन ले लिया, ये वो वाले। ठीक है, लड़कियों की कोई बात नहीं हुई तो भाई इधर 0 लिखना जरूरी है। ठीक, अब दोस्तों यहां पर आप क्या करोगे, अब ये सवाल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब यही वाली ट्रिक दोस्तों आने वाले सवालों में भी लगेगी, ध्यान देना। तो भाई 1 का इंटू 0 के साथ तो 0, तो इधर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, इसलिए 0 रखना भी जरूरी है। 8 एकम 8, तो भाई इधर सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा भाई 8। अब ऊपर अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7। तो भाई 5 एकम 5 और 7 एकम 7 का जो अंतर रहेगा उससे दोस्तों आपको ऊपर वाली वैल्यू में भाग देना है। तो भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई 4 बार। 4 बार भाग चले जाएगा। हमसे पूछा क्या है आखिरी में, तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर कितना था शुरू में,
5 था और ये 7 था, तो अंतर था 2 का, तो इसे 4 के साथ बस 2 का गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 8। भाई 8 कहां दिखा? ऑप्शन नंबर बी में दिखा, ऑप्शन बी को लगा दो। ठीक है, अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आई हो तो भाई अभी ऐसे 3-4 सवाल और होंगे, समझ में आ जाएंगे। वीडियो में तो अंत तक बने रहना। अब अगले क्वेश्चन की कहानी देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, दोनों में जोड़ना है दोस्तों 4 को, तो अनुपात बदल कर क्या हो जाएगा? 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? अब देखो भाई, दो संख्याएं हैं, शुरू में अनुपात कितना था? तो शुरू में अनुपात था 2:3। अब प्रत्येक संख्या में अगर 4 को जोड़ूंगा, दोनों में 4 को जोड़ दूंगा भाई, तो अनुपात बदल कर कितना हो जाएगा? तो अनुपात बदल के हो जाएगा भाई 7:10। अनुपात के नीचे अनुपात को रखा, प्रत्येक में 4 जोड़ूंगा तो भाई यहां पर 4। जैसे अब इससे पहले में भाई लड़कों की संख्या बड़ी थी दाखिला लेकर, तो केवल लड़कों में संख्या बढ़ाई थी, लड़कियों को 0 रख दिया था। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस भी मिलेंगे दोस्तों सवाल। ठीक है, मतलब हर एक सवाल में आपके लिए लेकर आया हूं भाई। अब तरीका क्या था भाई? पहले तो नीचे वालों का गुणा करो क्रॉस, तो 7 का 4 के साथ गुणा करोगे और 10 का 4 के साथ, 7 चौक 28 और 10 चौक 40, तो भाई एक तरफ से 40 और एक तरफ से 28। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों? भाई इनका तो क्रॉस का मल्टीप्लाई किया, वो यहां रख लिया। अब अनुपातों का मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंतर से भाग लगाओगे, तो 10 दूना 20 और 7 तिया 21। भाई 10 दूना 20 और 7 तिया 21, तो 20 और 21। ठीक है, इनका अंतर, तो ऊपर वालों का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ऊपर वालों का अंतर आ जाएगा भाई 12, और नीचे वालों का अंतर कितना आ जाएगा? तो नीचे वालों का अंतर आ जाएगा 1। 12 में 1 का भाग लगाओगे तो 12 ही आएगा। हमसे लास्ट में क्या पूछा? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। भाई शुरू में संख्याएं तो ये थी, तो शुरू में अंतर कितने का था? तो शुरू में अंतर था भाई 1 का। 2 और 3 का अंतर 1 का, तो 12 के साथ वहां से 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भाई 12 ही रहेगा। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 12। कहां दिखा? ऑप्शन सी में दिखा भाई, ऑप्शन सी पर लगा दो। ठीक है, अब भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी हुई है? तो अगले क्वेश्चन की कहानी दी है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 को घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, शुरू में अनुपात कितना था? तो भाई 3:2। अब पहली संख्या में से किसको घटाया जाएगा? 8 को। अब घटाया जाए तो आप यहां पर माइनस का चिन्ह मत रखना दोस्तों, कब चिन्ह रखना मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप देखते जाओ। भाई इसमें से 8 घटाऊंगा और दूसरी संख्या में से क्या घटाऊंगा? 6 घटाऊंगा। ठीक है, कोई चिन्ह रखने की जरूरत नहीं भाई। अनुपात बदलकर कितना हो जाएगा? तो अनुपात बदलकर हो जाएगा भाई 8:5। अनुपात के नीचे अनुपात को रखा। अब हम क्या करेंगे भाई? पहले नीचे वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 तो 48 और 8 5 40। तो देखो दोस्तों, 8 6 48 और 8 5 40, 48 और 40 का अंतर, तो भाई ये अंतर हो जाएगा 8। अब डायरेक्ट लिखूंगा भाई। ठीक है, 48 और 40 का अंतर 8। अब 5 तिया 15 और 8 दूना 16, तो भाई 15 और 16, इसका अंतर कितना? 1। ठीक है, अब 8 में 1 का भाग लगाओगे तो 8 ही रहेगा मेरे भाइयों। अब आखिरी में हमसे क्या पूछा? संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई संख्याएं कौन सी रहेगी शुरू में? ये वाली 3:2। तो संख्याएं अगर हमसे पूछा है तो भाई 8 का गुणा एक बार 2 के साथ करो तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 24। और 8 का गुणा एक बार 3 के साथ करो तो 8 तिया 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा भाई? 8 दूना तो 16 और ये कितना हो जाएगा भाई? 8 तिया 24। तो वो दोनों संख्याएं क्या रहेगी? एक रहेगी 16 और एक रहेगी 24। तो 24 और 16 कहां दिख रहा दोस्तों? ऑप्शन बी में दिख रहा भाई, ऑप्शन बी पर लगा दो। ठीक है मेरे भाइयों, समझ गए? इससे पहले हमसे अंतर पूछ रहा था तो भाई जो अंतर था उसमें गुणा कर रहे थे। संख्याएं पूछा तो भाई 3 और 2 में गुणा कर दिया। अगर योग पूछता तो जोड़कर गुणा कर देता, 5 के साथ गुणा कर देता, तो शुरू में संख्याओं का योग 40। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको सब कुछ समझ में तो आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। ठीक है, उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7। अब आगे की कहानी तो बाद में पढ़ेंगे भाई, जितना पढ़ लिया उतना लिख लेता हूं मैं। तो आय का अनुपात दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले लिखना। ठीक है, अगर लाइनें आगे पीछे रहे आय व्यय वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आय का अनुपात लिखना।
तो आय का अनुपात कितना है भाई 7:5। अब व्यय का अनुपात इसके नीचे लिख दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 9:7। ठीक है। अब उसने ये बोला कि जो पहला व्यक्ति है वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 बचत करते हैं। तो ये जो पहला वाला है वो कितने की बचत करता है 1700 की, और जो दूसरा वाला वो कितने की बचत करता है भाई 1100 की। प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। इनमें आपको गुणा करना पड़ेगा भाई आय कुछ आय। अब आप क्या करोगे दोस्तों, पहले तो नीचे वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 17 सत्ते कितना होता है, तो भाई 17 सत्ते होता है 119, और ये 2 शून्य तो भाई 11,900 माइनस 11 नब्बे की 99, तो भाई ये कितना हो जाएगा 9900। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे भाई, अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 7 49 और 9 पंजे 45, तो भाई ये तो 49 और ये कितना 45। 49 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा 4। अगर मैं इनका अंतर लूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये अंतर हो जाएगा भाई 2000। ठीक है। 4 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा भाई 500 बार। अब आखिरी में हमसे आय पूछा था दोनों का। अगर हमसे दोनों की आय पूछी है तो भाई एक बार तो 5 के साथ 500 का गुणा कर दो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2500। मतलब दूसरे वाले व्यक्ति की आय 2500 है और इस वाले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, तो 5 सत्ते 3500। तो जो पहला व्यक्ति है उसकी आय हो जाएगी दोस्तों 3500। ठीक है। अगर वो कल जाके हमसे व्यय पूछ लेता तो भाई इसमें से इन्हें माइनस करना पड़ेगा, तब व्यय आएगा। मतलब आपको कुल मिलाकर गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपात में ही करना है। नहीं तो आप ये मत सोचना कि अगर व्यय पूछ लेता तो इनमें गुणा कर लेते, भाई वो गलत हो जाता। हमेशा ऊपर के अनुपातों में गुणा करना है, उसके बाद तो फिर आप निकाल लोगे भाई आय पता चल गया और ये क्या थी बचत, तो आय में से बचत को घटा दोगे तो फिर व्यय क्या किया था वो भी पता चल जाएगा। इस तरीके से करना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है। तो इसलिए आय का अनुपात हमेशा ऊपर लेना। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, तो अगले क्वेश्चन की कहानी दी है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा भाई। अरुण और आहान के पास मौजूद धन राशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को देता है, मतलब भाई अगर मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, तो मेरे पास जो भी रुपया है अगर मैं मेरे दोस्तों को दे दूंगा 12 रुपये, तो सीधी सी बात है मेरे पास से -12 और सामने वाले के पास +12। तो यहां पर चिन्हों को रखने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है। और वैसे तो भाई चिन्ह नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, क्या कैसा करना पड़ेगा सब समझाऊंगा। ठीक है। तो उस उक्त अनुपात बदलकर क्या हो गया 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धन राशि थी ये हमसे पूछा। तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले अरुण, तो मैं लिख लेता हूं भाई ए आर लिख लेता हूं, है ना। ये हो जाएगा अरुण और एक हो जाएगा आहान, तो ए एच लिख लेता हूं। तो अरुण और आहान के पास शुरू में रेशियो कैसा था भाई, तो ये था 9:5। अब बोला अरुण ने अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को दे देता है, तो भाई इधर से 12 रुपये क्या हुए माइनस, और इधर क्या हुआ भाई प्लस। इसने 12 रुपये इसको दिए, तो भाई ये अलग अलग चिन्ह रहे ना, मतलब इधर से जा रहा है इधर आ रहा है, तो चिन्ह रखना जरूरी है। ठीक है। रख लिया। अब अनुपात बदलकर कितना हो जाएगा, तो अनुपात बदल के हो जाएगा भाई 4:3। मतलब भाई दोनों के साथ जोड़े तो चिन्ह नहीं रखना, दोनों में से घटाए तो चिन्ह नहीं रखना, लेकिन अलग अलग रहे तो चिन्ह रखना जरूरी है। ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप ये करोगे कि इनका भाई नीचे वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बार तो हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 तिया 36, तो एक तो हो जाएगा भाई 48 और एक कितना हो जाएगा 36। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब एक माइनस का चिन्ह रहे एक प्लस का चिन्ह रहे ना, तो अभी तक हम क्या करते थे कि यहां माइनस का चिन्ह रखते थे, लेकिन अब आप यहां पर ये याद रखना कि ये वाली कंडीशन जब भी आ जाए तो आपको यहां पर हमेशा प्लस का चिन्ह रखना है, हमेशा। ठीक है। रट्टा मार लेना मेरे भाइयों, ट्रिक है ये। अब ये कैसे आता है, सब घूम फिर के आता है, इसलिए भाई आप तो डायरेक्ट ये कहानी याद रखना कि आपको हमेशा यहां पर क्या करना है प्लस का चिन्ह, ये वाली कंडीशन आए तब। तो भाई इनका तो क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन अनुपातों का करो, तो 9 तिया 27 और 4 पंजा 20, तो 27 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, तो वो 7 हो जाएगा। नीचे तो अंतर ही लेना दोस्तों, बस प्लस कहां रखना है यहां पर, और कब, जब ये कंडीशन रहे। ठीक है। तो अब 48 और 36 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7, 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई 14 का 4 हाथ का आया 1, 4 और 3 7 और 1 बचेगा तो वो हो जाएगा 8, प्लस करोगे तो 84 होगा, 7 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार होगा भाई 12 बार।
12 निकल के आया। अरुण के पास कितनी धनराशि थी भाई? अरुण के पास कितनी धनराशि थी? 9। 9 को गुणा में रख दो भाई इसके साथ, या तो इधर ही गुणा कर लो। तो 12 नमे की कितना हो जाएगा दोस्तों? भाई यहां पर 12 का गुणा करोगे आप, है ना, जैसे अभी हमने किया था। तो 12 नमे की कितना हो जाएगा? तो 12 नमे की हो जाएगा भाई 108। 108 दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरा भाइयों, 2021 में पूछा भी गया है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? ठीक है, अब ये ट्रिक का काम खत्म दोस्तों। अब यहां पर एक नई कहानी शुरू हो गई। तो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 था, ठीक है, और उनका योगफल कितना था भाई? 70। तो देखो अनुपात तो दोस्तों 3:4 था और योगफल कितना था? 70। तो अब क्वेश्चन में अगर योगफल दिया है, मतलब ये रियल में कुछ ना कुछ संख्याएं रही होगी, उसी को तो कटपिट के भैया अनुपात आता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग रियल में कितना है? 70। तो योग को दोस्तों योग से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 3 और 4 कितना होता है भाई? 7। 7 से कैंसिल कर दोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा? 10 बार। अब इस 10 का गुणा आप दोस्तों दोनों वैल्यू में कर लो, तो ये रियल में भाई 10 3 30 हो जाएगा, और 10 चौक कितना हो जाएगा भाई? 40। अब ये रियल की वैल्यू मुझे पता चल गई दोस्तों कि रियल में ये थी, ठीक है। अब बोला प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए, तो भाई यहां पर मैं लगाऊंगा 100 का तरीका। तो पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या कितनी है भाई? 40। अब प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, तो भाई इसमें भी मैं मान लेता हूं कि 100 जोड़ा जाएगा और इसमें भी मान लेता हूं कि 100 जोड़ा जाएगा। तो अनुपात जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 5:6। तो हम क्या लिख देंगे? 5/6, ठीक है। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का 6 के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये तो हो जाएगा 180 प्लस 6 का 100 के साथ तो भाई 6 बराबर 5 का 4 के साथ तो ये कितना हो जाएगा भाई? 200 प्लस 5 का 100 के साथ तो भाई 5 यहां 100 का तरीका दोस्तों लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई 6 और ये 5, तो इस 100 को इधर ले आऊंगा तो भाई इक्वल के इधर आने के बाद माइनस की बन जाएगी, अभी प्लस की है तो 6 में से 5 जाएगा तो भाई 1 मतलब केवल 100, और ये वैल्यू भी उधर जाएगी तो 200 में से 180 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? 20। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 20। मतलब 20 को ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। कल जाकर अगर सवाल ऐसा हो जाता है कि प्रत्येक में से क्या माइनस किया जाए, क्या घटाया जाए, तब भी दोस्तों आपको यहां पर -100 को रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। 100 का तरीका लगाना पड़ेगा, या तो फिर दूसरा तरीका ऑप्शन वाला। भाई ऑप्शन वाला तरीका भी आप लगा सकते थे। देखो कैसे, अगर आप भाई चाहते हो कि 100 नहीं लगाए तो फिर 4 विकल्प आपको ट्राई करने पड़ेंगे भाई। जैसे हमें पता चल गई कि संख्याएं कितनी थी? 30 और 40। अब प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, तो इधर भी 100 जोड़ दिया जाए, इधर भी 100 जोड़ दिया जाए, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? तो भाई नया अनुपात हो जाएगा 5:6। तो अब जैसे हमारा आंसर एक 20 सही आया, तो भाई जैसे ये 4 विकल्प है, चारों विकल्पों को आपको रख रख के देखना पड़ेगा। तो अब मैं तो भाई सही वाला रख के बता ही देता हूं। तो यहाँ 100 की जगह में क्या रख दूंगा दोस्तों? 20 को रख दूंगा, और यहां पर भी क्या रख दूंगा? 20 को रख दूंगा। तो जोड़ने पर ये वाली वैल्यू 50 बन जाएगी, और ये कितनी बन जाएगी? 60। तो 50 और 60 में 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात निकल के आ जाएगा भाई 5:6। तो ये वाला ऑप्शन फिर हमारा सही हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप ऑप्शन रखकर भी कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो वैसे ज्यादा समय तो ऑप्शन रखने से भी नहीं लगेगा भाई, या तो फिर इसका बेसिक तरीका दोस्तों ये, और बेसिक तरीका फिर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ तो पाए होंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, शुरू में भाई 35 लीटर का तो टोटल मिश्रण है, और शुरू में इसका अनुपात कितना था? तो वो दे रखा भाई 4:1, ठीक है। अब 4:1 का एक मिश्रण है दोस्तों, ठीक, और रियल में कितना है? 35। तो भाई ये योग है इन दोनों का, तो योग को योग से कैंसिल करूंगा सबसे पहले, तो कितनी बार कैंसिल होगा? 7 बार। अब 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ये मुझे रियल में इनकी मात्रा क्या रहेगी दोस्तों वो पता चल गई कि भाई ये 28 लीटर और ये कितना? 7 लीटर। ये हो जाएगा भाई मिल्क, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाटर। दोनों की रियल मात्रा पता चल गई। अब बोला क्या गया? इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर
ठीक है। 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, पानी कौन सा है, ये वाला है भाई, वाटर। अब केवल इस मिश्रण में पानी मिलाया जाएगा और कितना, 7, तो पानी के साथ पानी को मिला दो, इसकी कोई बात नहीं हुई तो भाई ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 0 लिख दो, या तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा यहाँ तो। और ये कितना हो जाएगा, तो ये भाई मिलकर ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अब दूध 28 रहेगा और पानी 14 हो जाएगा भाई, पानी 7 और बढ़ेगा है ना। तो इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो भाई ये 14 से कितनी बार कैंसिल हो सकता है, 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नया अनुपात क्या बन जाएगा, 2:1। कौन से ऑप्शन को लगाओगे, तो ऑप्शन बी को लगा दोगे, ठीक है मेरा भाइयों। तो ये भी आप समझ पाए होंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, तो अगले क्वेश्चन की कहानी दी है भाई 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी दोस्तों, ठीक है। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, ठीक है। पहले टोटल को तो टोटल से कैंसिल कर दूंगा भाई। इस मिश्रण में कितनी मात्रा दूध मिलाया जाना चाहिए, दूध मिलाना है भाई, दूध में दूध को मिलाऊंगा, पानी की कोई बात नहीं हुई है दोस्तों, ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए, ठीक है। अब शुरू में अगर मैं रेशियो देखूं तो शुरू में रेशियो कैसा था भाई, 4:5 का। शुरू में रेशियो था दोस्तों 4:5 का। और टोटल मिश्रण कितना था, तो भाई टोटल मिश्रण था 72। तो भाई टोटल को टोटल से पहले कैंसिल करूंगा और फिर दोनों में बांट दूंगा, ठीक है। तो 4 और 5 का योग कितना हो जाएगा भाई, 9 से कैंसिल करूंगा तो 8 टाइम कैंसिल होगा। तो 8 चौक रियल में ये हो जाएगा दोस्तों 32, और ये रियल में कितना हो जाएगा, तो ये रियल में हो जाएगा भाई 8×5 40। दोनों की रियल मात्रा पता चल गई भाई लीटर में, ठीक है। लीटर में दोनों की मात्रा पता चल गई। अब कहानी क्या बोला गया उसने, मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमें नहीं पता कि कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। ये है भाई पानी और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई दूध। तो एक से मिलाया जाएगा और इसकी कोई बात नहीं हुई तो भाई ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो अनुपात बदलकर कितना हो जाएगा, तो अनुपात बदल के हो जाएगा भाई 3:6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें यह पता है कि भाई इधर जो वैल्यू है 32, इधर तो 32 ही रहेगा ना, कुछ नहीं मिलाएंगे तो भाई 32 हमें यह पता है कि 32 3 की वैल्यू है भाई, 32 अनुपात में 3 की वैल्यू। इधर आप +0 करोगे तो नीचे 32 ही तो आएगा, ठीक है। तो 32 तो 3 की वैल्यू है। और अगर मैं दोस्तों 6 की वैल्यू पता कर लूं तो भाई इधर 40 के साथ 1 से जोड़ने पर जो आएगा उसकी पूरी की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, ठीक है भाई। जैसे ये 32 3 की वैल्यू, तो ये पूरे का पूरे 6 की वैल्यू क्या रहेगी, उसमें 1 से भी शामिल रहेगा, वो पता चल जाएगा। तो देखो दोस्तों 3 से 6 2 बार कैंसिल होगा और ये कितना आ जाएगा भाई 32 दूना 64। तो अगर ये 64 लीटर आया है तो ये पहले 40 था, अब ये 64 कब आएगा भाई, तो 64 तो तभी आ सकता है जब मैं यहां पर x की जगह 24 को प्लस कर दूं, तभी तो 40 और 24 प्लस होके नीचे 64 बन जाएगा। मतलब 6 की वैल्यू अगर 64 आई है तो भाई यहाँ 64 आना चाहिए। कैसे आएगा, जब मैं 24 को x के साथ प्लस करूं। तो सीधी सी बात है कि 24 लीटर दूध को मिलाना पड़ेगा भाई। कहां दिखा, ऑप्शन ए में दिखा, ऑप्शन ए पर लगा दो, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ तो गए होंगे। अब आखिरी 2 क्वेश्चन रहेंगे भाई, और अब 2 क्वेश्चन वो अलग रहेंगे, उसमें भी शानदार ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या बोला गया, 4 संख्याओं 4, 8, 22 और 12, मतलब 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। फिर 4 विकल्प भाई, फ्रैक्शन वाली वैल्यू। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले मैं संख्याएं लिख लेता हूं, 4, 8, 12 और 22। ये 4 संख्याएं दोस्तों आपको दी है। अब प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, ठीक है। घटाने का भी बोल सकता है, ट्रिक तो दोस्तों सेम लगेगी, घटाने का बोले कि जोड़ने का बोले। तो क्रम का ध्यान देना दोस्तों, जैसे सवाल में दिया वैसा ही लिखो, 4, 8, 12, 22। प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती बन जाए, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, बाहर बाहर का गुणा करो दोस्तों, और फिर करो अंदर अंदर का गुणा। मतलब बाहर बाहर का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 चौक कितना होता है भाई 88, माइनस का चिन्ह रख देना। अंदर अंदर का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 12 8 96। बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा, ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में। अब आप क्या करोगे, बाहर बाहर जोड़, बाहर बाहर मतलब आपको प्लस करना है। तो 22 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 22 और 4 हो जाएगा 26। फिर माइनस, अंदर अंदर प्लस,
12 और 8 कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 20। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो दोस्तों आपको गुणा करना है दोनों जगह का, और फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो भाई गुणा वाली वैल्यू ऊपर रखना है, प्लस वाली वैल्यू नीचे रखना है, और बीच में माइनस का चिन्ह रख देना है। ठीक है, 88 और 96 का अंतर कितना होता है दोस्तों, तो 88 और 96 का अंतर हो जाएगा भाई 8। ठीक है, 26 और 20 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 26 और 20 का अंतर हो जाता है भाई 6। 8 और 6 को आपस में कैंसिल कर दो, तो भाई 8 और 6 को आपस में कैंसिल करोगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा भाई 4, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो 4/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा भाई। किस ऑप्शन पे लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए पर लगाओगे। ठीक है मेरा भाइयों, अब ये समानुपाती का मतलब क्या होता है भाई, इसके बाद वाले सवाल में वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये ट्रिक आप समझ गए। ठीक है मेरा भाइयों, तो अब अगले क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भाई क्या कहा गया, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि शेष समानुपात बन जाए। ठीक है, अब घटाने की बात हुई है, तो संख्याएं क्या दी है दोस्तों, 21, 38, 55 और 106। ठीक है, ये 4 संख्याएं दी है भाई, और 106। अब विकल्प क्या दिए भाई, विकल्प दिए हैं 2, 4, 6 और 8, ये 4 विकल्प दिए हैं। अब भाई तरीका क्या कहता है, मतलब जो ट्रिक है वो क्या कहती है कि बाहर बाहर गुणा करो और फिर अंदर अंदर गुणा करो, फिर बाहर बाहर जोड़ो, फिर अंदर अंदर जोड़ो, जो अभी हमने किया था। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप वो ट्रिक को लगाओगे तो भाई 106 का गुणा 21 के साथ करना पड़ेगा। क्या आसान काम है क्या दोस्तों, नहीं भाई। जब आसान काम नहीं है तो भाई तरीका कुछ और लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर आप क्या करोगे दोस्तों, आपको ऑप्शन वाला तरीका लगाना पड़ेगा, मतलब आपको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन से कैसा करोगे आप, जैसे ये 21 लिखा, पहले तो दोस्तों इनको आपस में एक दूसरे के बट्टे में लिख दो। जैसे 21 के बट्टे में आप क्या लिख दोगे भाई, 38 को, 38 को लिख दिया, इसके बट्टे में इसे लिख दो बराबर। अब 55 के बट्टे में आप क्या लिख दोगे, तो 55 के बट्टे में आप लिख दोगे भाई 106। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो अगर मैं पहले ऑप्शन को ट्राई करूं तो मुझे 21 में से भी 2 को घटाना पड़ेगा, 38 में से भी, 55 में से भी, 106 में से भी, सभी में से घटाना पड़ेगा। तो 21 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19। 38 में से 2 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 36। और इधर देखो 55 में से 2 को माइनस करूंगा तो भाई 53, और 106 में से 2 को माइनस करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा 104। अब समानुपाती का मतलब ये होता है दोस्तों कि इधर वाली वैल्यू और उधर वाली वैल्यू, मतलब LHS बराबर RHS, ये आपस में बराबर होना चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर कैंसिल होते हो तो भाई कैंसिल करो। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या दोस्तों, तो भाई ये वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो रही, ये ऐसे की ऐसी रहेगी, और ये अगर ऐसे की ऐसी है तो ये क्या समान दिख रही, मतलब इधर वाली और उधर वाली तो नहीं। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 2 नहीं आएगा। अब मैं दूसरे ऑप्शन को उठाकर देखूं भाई, अगर मैं मान लूं कि 4 सही है, 21 में से 4 माइनस करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा 17। अब 38 में से अगर 4 माइनस करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा 34। ठीक है, अब 55 में से 4 माइनस करूंगा तो 51 आ जाएगा, और 106 में से 4 माइनस करूंगा तो भाई 102 आ जाएगा। अब 17 से ये 34 2 बार कैंसिल हो रहा है तो 1/2, और 51 से 102 भी कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई 2 बार, तो ये भी 1/2। तो इधर भी 1/2, उधर भी 1/2, तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा सही, 4 वाला सही। ठीक है मेरे भाइयों, इसी को समानुपाती बोला जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल अगर जोड़ने वाला भी आ जाए जिसमें वो ट्रिक हमारी काम नहीं करे भाई, कि बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर जोड़ अंदर अंदर जोड़, भाई जो अभी सिखाई थी वो ट्रिक भाई काम नहीं करे, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू रहे, तो आप ऑप्शन की मदद से सवालों को सोल्व कर सकते हो भाई। ठीक है, तो भाई इस क्लास में भी मैंने आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दोस्तों कवर करवाए हैं। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो दोस्तों, कि भाई ये क्लास आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाई भाई। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा को मदद मिल पाए। ठीक है, और हमारा भी कुछ ना कुछ भला हो जाए भाई उससे। ठीक है, तो अब दोस्तों कल मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।